जय हिंद दोस्तों, कमांडो कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं भाग 5 तक आप लोगों को बता दिया था। आज भाग 6 चलेगा आपका पेंट का क्लास का। तो अगर आप पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखोगे तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सभी वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं भाग 6 में। भाग 5 तक जहाँ तक पढ़ाए हैं उससे आगे आज हम बताने वाले हैं। तो मान लीजिए भाग 5 में हम फाइल वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ तक इस सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के सभी ऑप्शन के बारे में बता दिया था, फील्ड, टाइल और सेंटर के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इमेज प्रॉपर्टीज। तो मान लीजिए इमेज प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये देखिए आपका ये जो हमारा मान लीजिए कोई भी पिक्चर ड्रा किए हैं, हमारा पिक्चर है, ये इमेज है। इसका अगर हम प्रॉपर्टीज जानते हैं, प्रॉपर्टीज मतलब इसके बारे में जानना चाहते हैं, ये कितना केबी का है, ये पिक्सल में है या सेंटीमीटर में है, मतलब जिसमें है उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस इमेज प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा उसका हर एक चीज़ आ जाएगा। इसका रिजोल्यूशन कितना है तो 96 DPI होता है। अगर इंच में, सेंटीमीटर, पिक्सल में जो भी करना चाहते हैं, इसका विड्थ कम बेसी करना चाहते हैं आप, यहाँ से भी इसको कम बेसी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 486 है तो यहाँ से हम मान लीजिए 400 कर देते हैं, ठीक। और इसको 681 हम इसको 400 कर देते हैं। कितना करते हैं? 400, और इसको ओके कर देंगे। जैसे कि ये देखिए 400 बाई 400 का ये आपका हो गया पिक्चर। यहाँ देख भी सकते हैं, पिक्सल में था, पिक्सल में। अगर सेंटीमीटर भी करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। यहाँ से गए, फिर से इमेज प्रॉपर्टीज पे गए और यहाँ से हम इसको इंच में कर लेते हैं। मान लीजिए इंच में कर लेते हैं तो इतना, और फिर उसके बाद ओके कर देंगे तो ये आपका इंच में शो होगा। इस तरह से मतलब आप इसको इंच, सेंटीमीटर और पिक्सल में इस पिक्चर को देख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एग्जिस्ट का। जैसे मान लीजिए आप एमएस पेंट में काम कर रहे हैं, आप इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से एग्जिस्ट कर दीजिए। जैसे एग्जिस्ट कीजिएगा तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। 3 ऑप्शन आ रहा है। पहला है सेव आ रहा है, डोंट सेव आ रहा है, कैंसिल का। अगर बोल रहा है कि अगर आप इस जो पिक्चर ड्राइंग किए हैं इस पेज पर, अगर उसको आप सेव करना चाहते हैं तो आप इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो मान लीजिए इस पिक्चर को हम सेव करना चाहते हैं तो सेव वाले पर क्लिक किए। जैसे ही सेव वाले पे क्लिक किया, हमारा जो हम पहले से इसका लोकेशन दिए हुए थे वहाँ वो हमारा पिक्चर सेव हो गया। जैसे कि हम यहाँ से इसको इस पिक्चर को उठाए थे, यहीं पर आ गया। उसके बाद इसको हम फिर से ओपन करते हैं। ओपन विथ में जाएंगे और पेंट में जाएंगे, फिर से इसको ओपन कर लिए हम इस पिक्चर को। जैसे पिक्चर हमारा ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। देखिए मान लीजिए हमारा फिर से पिक्चर आ गया, हम इसको ओपन कर लिए। उसके बाद फिर से हम इसको करते हैं। जैसे हम फाइल पर जाएंगे, एग्जिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, तो हमारा ये जो था ये सेव था, ऑटोमेटिक कट गया। अब मान लीजिए हम इसको दूसरा पिक्चर लेते हैं। मान लीजिए पेंट पर गए, यहाँ से ये दूसरा, मान लीजिए ये ड्राइंग है, दूसरे ड्राइंग को ले लेते हैं और इसको हम मान लीजिए सेव नहीं किए। इस पर फाइल पर जाएंगे, यहाँ एग्जिस्ट पर जाएंगे, तो जैसे ही जाएंगे यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ रहा है तो डोंट सेव। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है डोंट सेव। अगर आप डोंट सेव पर कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ये कट भी जाएगा और ये आप जो सेव बनाए हैं ये सेव नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कैंसिल का। अगर आप कैंसिल पर क्लिक कीजिएगा, इसका मतलब ये सिर्फ ये कटेगा, ये आपका रह जाएगा, पेज रह जाएगा। और आप चाह रहे हैं इस पर और ड्राइंग करना, यहाँ से तो आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कीजिए, यहाँ से आप ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से सिलेक्शन वाला एरिया चूज है, यहाँ से को हम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से पेंसिल ले लिए और यहाँ से कोई भी ड्राइंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद करने के बाद यहाँ से शेप ले लेंगे, कलर चूज करना है, कलर इसको कर लेंगे आराम से, यहाँ से कलर कर लेंगे। तो तीनों के बारे ऑप्शन के बारे में समझ गए होंगे आप। अब हम लोग चलते हैं। उसके बाद फाइल के बाद आपका एडिट का ऑप्शन आता है। ये एडिट वाले में जाएंगे तो पहला आता है कट, कॉपी, पेस्ट, यही सब ऑप्शन आएगा। देखिए कट, मैंने बताया था कि ये पिक्चर को आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो कट का मतलब क्या होता है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमारा पिक्चर, इसको कट करना चाहते हैं, उसके लिए पहले हम लोग सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। यहाँ से इस पिक्चर को यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। 1 मिनट, एडिट पर जैसे ही गए, यहाँ से एडिट पर गए, एडिट पर जाने के बाद यहाँ से कट कर लेते हैं। जैसे ही कट कीजिएगा वो पिक्चर आपका गायब हो जाएगा। गायब होने के बाद उसको चाहते हैं कि फिर पेस्ट करें हम, तो इसको पेस्ट कर दीजिए। इसका शॉर्टकट की भी मैं बताया था, यहाँ से पेस्ट कर दिए। यहाँ पर पेस्ट हो गया। उसको जिधर अभी ये सिलेक्शन है, जब तक सिलेक्शन रहेगा, आपको बार बार बता दें, जब तक सिलेक्शन है तब तक आप इस पिक्चर को इधर उधर मूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सिलेक्शन हट जाएगा आप इस पिक्चर को नहीं इधर से उधर मूव कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉपी का। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम, ये जो पिक्चर हमारा यहाँ भी रहे और इसको हम डुप्लीकेट बनाते जाए, माने मेन हमारा जो ओरिजिनल पेपर है यहाँ है, उसका डुप्लीकेट जितना बनाना है उसको बना सकते हैं। यहाँ से कॉपी किए, कॉपी करने के बाद और फिर से इस पर गए और यहाँ से पेस्ट कर दिए, ठीक। और हमारा पिक्चर आ जाएगा यहाँ पर।
यहाँ एक और पिक्चर आ गया, इसको ड्रा करेंगे और यहाँ रख देंगे। ठीक, उसके बाद चाहते हैं कि और है हमारा, तो कंट्रोल यहाँ से करेंगे, पिक्चर करते जाएंगे, यहाँ से फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ से फिर से एक पेस्ट करते जाएंगे। जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करते जाइएगा। जितना पिक्चर चाहिए आप यहाँ से उसका जितना बनाना होगा आप कॉपी पेस्ट करते जाइएगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद होगा कि अच्छा से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन होता है, देखिए कट कॉपी पेस्ट। ये तीनों के बारे में समझ गए। इसका शॉर्टकट की भी है, यहाँ दिया हुआ कंट्रोल एक्स मतलब कट होता है, कंट्रोल सी मतलब कॉपी होता है और कंट्रोल भी मतलब पेस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका व्यू का। व्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो पहला आता है जूम का। अब मान लीजिए जूम आपका जितना कम बेसी करना चाहते हैं, यहाँ से 100% शो कर रहा है। मान लीजिए जूम इन, जैसे हम कम करेंगे आपका देखिए पेज जूम इन हो रहा है। यहाँ से गए और यहाँ से जूम, जहाँ जितना हमको करना है जूम इन करते जाएंगे। जैसे ही करेंगे इसको थोड़ा सा जिसको हम सेलेक्ट किए हैं, देखिए मान लीजिए ये हमारा सिर्फ सेलेक्ट है, वही जूम इन हो रहा है। यहाँ से भी कर सकते हैं, ये राइट साइड में कॉर्नर के नीचे दिया है, प्लस वाले पर क्लिक करते जाएंगे, यहाँ से भी जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट करना होगा यहाँ से भी करना कम कर सकते हैं आप, इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, या वी वाले ऑप्शन में जाके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फिट टू विंडो, अगर ये देखिए जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया, फिट टू विंडो। अगर आप ये हमारा विंडो है, विंडो के अनुसार अगर इसको फिट करना चाहते हैं तो हम फिट विंडो पर क्लिक कर देंगे, हमारा ये विंडो के अनुसार फिट हो जाएगा। देखिए जैसे विंडो का जितना पेज था हमारा ये विंडो के अनुसार फिट हो गया, उसको कंट्रोल जेड करके। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर से जूम इन पर गए और इसको हम लोग 100% कर दिए, हमारा 100% हो गया पहले जैसा। फिर से हम यहाँ से कोई शेप यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए शेप इंसर्ट किए, इसको कलर कर लिए, यहाँ से कलर कर लिए। कलर करने के बाद अगला ऑप्शन है व्यू में ही जूम के बारे में हम लोग समझ गए, जूम इन जूम आउट और फिट टू विंडो के बारे में समझ गए। उसके बाद आता है रूलर का। देखिए अभी ध्यान से देखिए, ये रूलर है, मान लीजिए ये रूलर नहीं है, सॉरी अभी रूलर नहीं दिखाई दे रहा है। मान लीजिए जैसे हम रूलर वगैरह पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक स्केल टाइप का आ जाएगा, जैसे उसको इंच सेंटीमीटर जिसके अनुसार सेट करना चाहते हैं। वो क्या होता है कि आप जितना मार्जिन लेना चाहते हैं पेज का, इस शेप को जिसके अनुसार उसको रखना चाहते हैं उसके लिए होता है रूलर का ऑप्शन। तो रूलर पर गए, रूलर पर क्लिक कर दिए, देखिए आपका स्केल टाइप का आ गया। इसको हम लोग MS पेंट में स्केल के नाम से ही जानते हैं, ये आपका स्केल आ गया। आप इसको पेज के मार्जिन करने के लिए होता है ये सारे चीज़, जितना सेट करना चाहते हैं, जितना कम बेसी करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रिड लाइन का। देखिए ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है, देखिए सभी का ऑप्शन देखिए जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं सब पर आ रहा है। कंट्रोल R करेंगे पेंट के लिए, ये आपका देखिए आप समझिएगा, पेंट के लिए अलग शॉर्टकट की होता है। MS वर्ड में जैसे ही कंट्रोल R कीजिएगा उसको मतलब पैराग्राफ आएगा, मतलब पैराग्राफ राइट पैराग्राफ हो जाता है। लेकिन पेंट MS वर्ड सभी में कुछ कुछ अलग शॉर्टकट की होते हैं, मतलब अलग शॉर्टकट की का काम होता है। उसके बाद होता है, अब जैसे कंट्रोल G है इसमें ग्रिड लाइन का, अगर हम MS वर्ड में कंट्रोल G करेंगे तो गो टू पेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हर एक टूल, हर एक जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि MS पेंट हो गया, अगर हम यही MS वर्ड हो गया, सभी में शॉर्टकट कुछ होते हैं डिफिकल्ट होते हैं, कुछ कुछ अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उसके बाद मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि ये जो भी शॉर्टकट किए कोरल ड्रा में बिल्कुल ही अलग काम करता है। तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रिड लाइन का। देखिए ये हमारा पेज पूरा सफ़ेद तरीके से दिखाई दे रहा है, ये आपका पेज जो है पूरा सफ़ेद तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम ग्रिड लाइन को क्रॉस करेंगे तो आप पेज पूरा एकदम लाइन से हो जाएगा, मतलब एक लाइन आ जाएगा ऑटोमेटिक, हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा, वर्टिकली भी लाइन आ जाएगा। तो चलिए उसको करके देखते हैं। व्यू पर गए और ग्रिड लाइन कर दिए, जैसे ही कर दिए देखिए इस तरह से इसका लाइन आ गया। ये लाइन का मतलब क्या होता है, इस पेज को हम जो भी पिक्चर करते हैं उसको हम सेट करने के लिए आराम से इसको सेट कर सकते हैं। उसका पेज का जिस तरह से हम इसका पेज का बैकग्राउंड देखना चाहते हैं उस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम हटा भी लेंगे, यहाँ से ग्रिड लाइन हटा दिए। यहाँ से रूलर हटाना चाहते हैं तो रूलर वाले ऑप्शन पर से क्लिक करते हैं, हट गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका स्टेटस बार का। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। का स्टेटस बार का मतलब होता है क्या, स्टेटस बार का मतलब होता क्या है, देखिए कोई भी हम पिक्चर ड्रैग कर रहे हैं, ये कितना ये जगह ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, या कितना पिक्सल का है, या ये कितना लंबा छोटा बड़ा है, या कोई भी वर्ड टाइप करेंगे कितना वर्ड टाइप हो रहा है, कितना शब्द टाइप हो रहा है, वो सारा चीज़ यहाँ नीचे शो कर रहा है। देखिए ये आपका स्टेटस बार है। मैंने पीछे एकदम स्टार्टिंग क्लास में भी बताया था कि आपका स्टेटस बार है। तो जैसे ही इस पर से टिक हटा देंगे आपका स्टेटस बार गायब हो जाएगा। यहाँ से स्टेटस बार क्या हो गया, गायब हो गया। आप देख सकते हैं स्टेटस बार आपका यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद इसको लाना चाहते हैं, बी वाले ऑप्शन पर गए, उसके बाद स्टेटस बार पर क्लिक कर देंगे, आपका स्टेटस बार आ जाएगा।
तो स्टेटस बार हम लोग लाकर ही कोई भी काम करते हैं, इसलिए काम करते हैं कि उसका हम लोग का आकार और पिक्सल का साइज मालूम चल जाता है कि कितना है, क्योंकि हम लोग को फोटो और शेप को रिसाइज करना होता है। तो अगर ये स्टेटस बार शो नहीं करेगा तो हम लोग को मालूम नहीं चलेगा कि कितना केबी का है, कितना पिक्सल का है। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ये देखिए फुल स्क्रीन का। जैसे हम इस पर करेंगे ये आपका जो शेप है पूरा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। देखिए हमारा जितना है ये पूरा फुल स्क्रीन में हो गया। देख सकते हैं कि कितने इस पर ड्राइंग किए थे, यहाँ भी बनाए थे, यहाँ भी बनाए थे, इसको फिट टू विंडो कर दिए थे, विंडो को अनुसार हो गया था, यहाँ भी पिक्चर बनाए। ठीक, तो यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ से फिर उसको वापस आना होगा तो ES की बटन प्रेस कर देंगे और वापस आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, देखिए थंबनेल का। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट ये भी है कि मैं जैसे ही हम लोग थंबनेल पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए थंबनेल पर क्लिक कर दिए, यहाँ थंबनेल पर क्लिक कर दिए, यहाँ एक बॉक्स ओपन हो गया, इसको बड़ा छोटा पहले कर लेते हैं। ठीक, समझिएगा इसका मतलब, यहाँ से बड़ा कर लिए, ये थंबनेल हो गया। अब कोई भी ड्राइंग हम यहाँ जैसे ही कोई भी ड्राइंग करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम ये ले लिए और कोई भी ड्राइंग हम यहाँ करते हैं, वो सारा चीज़ आपका यहाँ शो करेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ शो कर रहा है। कोई भी हम यहाँ पिक्चर जो भी पिक्चर बनाएंगे, यहाँ मान लीजिए बनाए, यहाँ बन रहा है, अगर कलर भी करेंगे तो कलर भी शो करेगा। इसको हम यहाँ से इधर कर देते हैं, आसान तरीके से दिखाई देगा आप लोगों को। मान लीजिए कलर हम सिर्फ भरते हैं यहाँ पर, जैसे कलर भरेंगे यहाँ कलर शो करेगा। ध्यान दीजिए, इससे क्या होता है कि थंबनेल यूज करने से क्या होता है, कोई भी हम ड्राइंग बनाते हैं, जहाँ बनाते हैं उसको हम आसानी से देख सकते हैं हमारा कोई भी ड्राइंग जो है कहाँ है और किस जगह पर है और कैसा बन रहा है। तो सारा चीज़ आपको यहाँ पर जितना भी ड्राइंग डिजाइन बनाइएगा यहाँ पर सारा चीज़ शो करते रहेगा। देखिए जैसे ही यहाँ बनाएंगे यहाँ शो कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और बड़ा करना होता है और इसको बड़ा कर सकते हैं आप, यहाँ से बड़ा कर लीजिए, आपको दिखाई देगा। ठीक, यहाँ से जितना भी हम ड्राइंग करेंगे, कलर फिल करेंगे, यहाँ से कलर फिल करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ शो कर रहा है। थंबनेल का यही काम होता है कि जो भी आप पिक्चर इस मेन पेज को बना रहे हैं, छोटा बॉक्स ओपन होता है, वो सारा चीज़ यहाँ शो होते रहता है। उसके बाद भी के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव का। सेव का हम मैंने फाइल वाले ऑप्शन में भी बता दिया था, यहाँ सेव भी दे दिया। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, उसके लिए होता है। सेव का बटन हम यहाँ पर एक ऑटोमेटिक अपने हिसाब से बना लेते हैं। हम मान लीजिए हमको बार बार यहाँ फाइल वाले ऑप्शन पर नहीं जाना होगा, उसके लिए सेव का, यहाँ पर सेव शेयर का ऑप्शन भी यहाँ पर है, उसके लिए भी हम बना लिए कि यहाँ शेयर का ऑप्शन है, हमको किसी के पास भेजना होगा कोई भी तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन है अंडो का। मान लीजिए कि कोई भी हम पिक्चर पर ये काम कर रहे हैं, हमारा पिक्चर है काम कर रहे हैं और इसको हम मान लीजिए डिलीट कर दिए हैं। ऐसे डिलीट नहीं होगा, पहले ही मैं बताया था कि जिस पिक्चर को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको पहले सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए इस पिक्चर को। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम उसको डिलीट करना होगा तो आप यहाँ से डिलीट कर लीजिएगा। डिलीट करने के बाद ये डिलीट हो गया, लेकिन लाना होगा तो हम यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे, आ जाएगा मेरा पिक्चर। ठीक, सॉरी शेयर कर दिए, यहाँ से क्लिक कर देंगे, इस पर आ जाएगा आपका पिक्चर। शेयर पर क्लिक था इसलिए शेयर वाला भी काम कर रहा है, इसको हट जाने दीजिए। तो शेयर मतलब वो होता है, देखिए यहाँ से ये हमारा पिक्चर डिलीट है, लेकिन हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पिक्चर आ जाएगा। तो यहाँ आसान हो जाता है, हम इसको सेव को ये आराम से इसको कर लेते हैं। अब मान लीजिए हम एक और है, ये रीडो का ऑप्शन है, फिर इस पर क्लिक करेंगे फिर से गायब हो जाएगा, हट गया, फिर से करेंगे फिर से आ जाएगा, फिर से करेंगे फिर से हट जाएगा। अब मान लीजिए 3-4 स्टेप हम चलते हैं इस पर। मान लीजिए इसको चलिए, इस पर बना लिए, ठीक, उसको बनाए फिर इसको बना लिए। समझिएगा ये दोनों ऑप्शन के बारे में, दोनों ही बहुत ज़रूरी का है। मान लीजिए इस पर बनाए, इसको बनाने के बाद हम जैसे इस पर डिलीट मार दिए, ठीक, ये डिलीट हो गया। उसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं, पिक्चर को भी डिलीट कर दिए। ठीक, ये हमारा पिक्चर डिलीट हो गया, यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद हम चाह रहे ये लाठी है, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। सिलेक्शन बना के ये डंडा है, इसको भी यहाँ से इतना ही सेलेक्ट किए और इसको भी हम डिलीट कर दिए। ठीक, ये हमारा डिलीट हो गया। अब डिलीट तो कर दिए, लेकिन लाना होगा तो हम लोग एक बार Ctrl Z करेंगे, आ गया, एक आ गया, दूसरा जैसे ही Ctrl Z करेंगे फिर दूसरा भी आ जाएगा, फिर तीसरा भी आ जाएगा। यहाँ से Ctrl Z करेंगे, फिर अब जैसे हम पूरा बैक चल गए, पूरा बैक चल गए, उसके बाद एक एक स्टेप आगे बढ़ना होगा तो यहाँ से क्लिक करते जाएंगे, रीडो क्लिक किए, एक ऑप्शन आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। इधर से आराम से कलर फिल होते जा रहा है, जहाँ एक एक स्टेप आपका आगे जाएगा। ठीक, देख सकते हैं
हो रहा है। तो अब आपको समझ में आएगा, कोई भी अगर हम पिक्चर ड्राइंग करते हैं तो एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे जाने के लिए ये हम दोनों ऑप्शन यूज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि वीडियो अच्छा सा समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।